भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। संसद की कार्यवाही निर्धारित समय से एक दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया 82% काम हुआ। प्रदेश ने बनाया 10 करोड़ वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वेंटिलेटर पर जाने से अच्छा है कोरोना की वैक्सीन लगवाना। विधानसभा में बिजली बिल और उर्वरक संकट जैसे मुद्दों पर हुआ हंगामा। और साक्षरता दर बढ़ाने के लिए प्रदेश में चलाए जाएंगे पढ़ना लिखना अभियान और नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही निर्धारित समय से एक दिन पहले कल अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। शीतकालीन सत्र पिछले महीने की 29 तारीख से शुरू हुआ था और आज संपन्न होना था। सत्र के दौरान दोनों सदनों की कार्यवाही किसानों के मुद्दे, लखीमपुर खीरी घटना, 12 सांसदों के निलंबन और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि सदन में 82% काम हुआ और 9 विधेयक पारित किए गए। उन्होंने कहा कि व्यवधान के कारण सदन के करीब 19 घंटे बर्बाद हुए। प्रदेश ने कोविड रोधी टीके के दोनों डोज मिलाकर 10 करोड़ डोज पूरे करते हुए कल कीर्तिमान रच दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए एक बार फिर टीकाकरण महाअभियान चलाया गया। 8 बजे तक प्रदेश में 11,17,668 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई गई। टीकाकरण महाअभियान के दौरान भोपाल के बरखेड़ी स्थित रसीदिया स्कूल में स्थापित टीकाकरण केंद्र का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि वेंटिलेटर पर जाने से अच्छा कोरोना की वैक्सीन लगवाना है। मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना और टीका लगवाना अपनी मर्जी की बात नहीं रही है। अब यह व्यक्ति की सामाजिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रीनिवास रामानुजन अयंगर की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निवास कार्यालय स्थित सभागार में स्थित उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। श्री रामानुजन महान भारतीय गणितज्ञ थे। इन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। उन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी उन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में गहन योगदान दिए। श्री रामानुजन ने अपनी प्रतिभा और लगन से न केवल गणित के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कार किए वरन भारत को अतुलनीय गौरव भी प्रदान किया। श्रीनिवास रामानुजन बचपन से ही विलक्षण प्रतिभावान थे। उन्होंने गणित के 3,884 प्रमेयों का संकलन किया। इनमें से अधिकांश प्रमेय सही सिद्ध किए जा चुके हैं। उन्होंने गणित के सहज ज्ञान और बीजगणितीय प्रकलन की अद्भुत प्रतिभा के बल पर बहुत से मौलिक और अपारंपरिक परिणाम निकाले, जिनसे प्रेरित शोध आज तक हो रहा है। श्री रामानुजन के कार्य से प्रभावित गणित के क्षेत्रों में हो रहे कामों के लिए रामानुजन जनरल की स्थापना की गई है। श्री रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को कोयम्बटूर के इरोड गांव में हुआ था। जबलपुर में मटर की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के उद्देश्य से स्मार्ट सिटी जबलपुर द्वारा 26 दिसंबर को मटर से बने व्यंजनों की जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में 18 वर्ष से अधिक आयु के महिला पुरुष हिस्सा ले सकेंगे। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की पहल पर इस प्रतियोगिता का आयोजन लोकल फॉर वोकल की थीम पर किया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा कौशल विकास मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने बुधवार को नरेला संकरी स्थित ग्लोबल स्किल पार्क के निर्माणाधीन कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। मंत्री श्रीमती सिंधिया ने कहा कि जीएसपी के निर्माण कार्यों को और गति दें। कोरोना के कारण कुछ महीने काम प्रभावित जरूर हुआ है। अब तीसरी लहर की आशंका के मद्देनज़र यह आवश्यक हो गया है कि हम निर्माण स्थल पर कार्य कर रहे श्रमिकों को भी सुरक्षित करें। उन्होंने अधिकारियों को श्रमिकों के दोनों डोज के टीकाकरण की व्यवस्था को सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। तकनीकी शिक्षा मंत्री श्रीमती सिंधिया ने कहा कि संभव हो तो कैंप लगाकर श्रमिकों का RT-PCR करवाया जाए। उन्होंने कहा कि जीएसपी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हमारी कोशिश होना चाहिए कि इस भवन के निर्माण में अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए।
मंत्री श्रीमती सिंधिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर स्तर पर गुणवत्ता की जांच की जाए। ग्लोबल स्किल पार्क पहला ऐसा शासकीय भवन होगा जिसमें बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 645 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पार्क की सुविधाएं उच्च स्तरीय होनी चाहिए। प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन हंगामेदार रहा। कांग्रेस के विधायकों ने बिजली बिल और खाद्य संकट के मुद्दे पर जमकर हंगामा मचाया। प्रश्नकाल के दौरान इन मुद्दों पर पूछे गए सवालों के जवाब के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई और सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर हंगामा करते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया। प्रमुख सचिव पर्यावरण विभाग एवं अध्यक्ष मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्री अनिरुद्ध मुखर्जी ने बताया कि बिना सम्मति के संचालित उद्योग 1 जनवरी 2022 से प्रारंभ होने जा रही विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत उद्योग संचालन की सम्मति प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। श्री मुखर्जी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 158वीं बैठक ले रहे थे। प्रमुख सचिव पर्यावरण ने बताया कि इसके साथ ही उद्योगों को व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु प्रथम बार दी जाने वाली सम्मति प्राधिकार एवं पंजीयन आवेदन प्राप्त होने के उपरांत 30 कार्य दिवस में निर्णय नहीं होने पर व बोर्ड में लंबित रहने पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्वतः प्राविधिक सम्मति प्रदान कर दी जाएगी। प्रदेश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए अगले वर्ष 31 मार्च तक पढ़ना लिखना अभियान और 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2027 तक नव भारत साक्षरता कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। इसका उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 15 या उससे अधिक आयु वर्ग के ऐसे सभी वयस्कों को साक्षर बनाना है जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री BS जामोद ने जानकारी दी है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में सभी पदों के लिए मतगणना का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा संबंधी कार्यवाहियां स्थगित रहेंगी। स्थगित की गई मतगणना का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा के संबंध में आयोग द्वारा अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे। श्री जामोद ने बताया है कि आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार पंच और सरपंच के लिए मतदान केंद्र और जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए विकासखंड मुख्यालय पर EVM से की जाने वाली मतों की गणना एवं पंच सरपंच पद की विकासखंड मुख्यालय पर की जाने वाली मतों की गणना की कार्यवाही निष्पादित की जाएगी। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों स्थानीय निर्वाचन को जारी पत्र में कहा गया है कि मतदान केंद्र पर की गई मतगणना पंच सरपंच पद के लिए से संबंधित समस्त अभिलेख जनपद पंचायत सदस्य जिला पंचायत सदस्य के विकासखंड मुख्यालय पर EVM से की गई मतों की गणना तथा पंच सरपंच पद की विकासखंड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना से संबंधित समस्त अभिलेख उपस्थित अभ्यर्थियों अभिकर्ताओं की उपस्थिति में सील बंद कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे। किसी भी पद पर निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति निर्मित होने पर भी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अभ्यर्थी को ना ही निर्वाचित घोषित किया जाएगा और ना ही निर्वाचन का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस आशय का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंच सरपंच जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रतलाम में प्रस्तावित औद्योगिक निवेश क्षेत्र में लॉजिस्टिक पार्क निर्माण का सुझाव नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया गया है। यह जानकारी कल मंत्री राज्यवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव ने विधानसभा में विधायक चैतन्य कश्यप को दी। अलीराजपुर में 3 दिवसीय निर्झरिणी महोत्सव के अंतिम दिन भील जनजातीय नृत्य, भारिया जनजातीय नृत्य और वनवासी लीला नाट्य निषादराज गुहा की प्रस्तुतियां हुईं। जबलपुर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 24 दिसंबर को कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाएगा। आगरमालवा में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 1 दिवसीय जागरूकता शिविर आयोजित किया जाएगा। शिवपुरी जिले में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहे 21 CHO को 7 दिन का वेतन काटे जाने के नोटिस जारी किया गया है। बड़वानी में 24 दिसंबर को सभी शासकीय कार्यालयों में सुशासन दिवस के अवसर पर शासकीय सेवकों को सुशासन की शपथ दिलाई जाएगी।
सागर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत 3,83,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। देवास में आमजन एवं छात्र छात्राओं को प्रकृति से जोड़ने के लिए अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और खंडवा में पंचायत आम निर्वाचन के लिए पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रथम चरण का प्रशिक्षण दिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद की कार्यवाही निर्धारित समय से एक दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया 82% काम हुआ। प्रदेश ने बनाया 10 करोड़ वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वेंटिलेटर पर जाने से अच्छा है कोरोना की वैक्सीन लगवाना। विधानसभा में बिजली बिल और उर्वरक संकट जैसे मुद्दों पर हुआ हंगामा। और साक्षरता दर बढ़ाने के लिए प्रदेश में चलाए जाएंगे पढ़ना लिखना अभियान और नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।